नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में लगातार नवीन भर्तियों की चर्चा की जा रही है। वहीं बात करें 2018 में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2023 में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी आज भी अपनी परेशानी का सामना करने जा रहे हैं, क्योंकि डीपीआई कभी भी कोई भर्ती करता है तो उसके लिए पूर्ण रिस्पॉन्सिबल और पूर्ण जिम्मेदारी से नहीं करता। वर्ग 1 2018 और वर्ग 1 2023 की अगर मैं बात करूं, फिलहाल 2018 की काउंसलिंग के लेकर के आपको मालूम होगा कि अतिरिक्त सूची जारी की गई थी उस समय। उस अतिरिक्त सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों को लगातार इंतजार किया जा रहा है कि द्वितीय काउंसलिंग के बाद तृतीय काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और जो पद रिक्त रह गए हैं उन पर नियुक्ति दी जाए। यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है विवाद थम नहीं रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 में पात्रता परीक्षा में क्वालिफाइड करने वाले अभ्यर्थी अब तीसरी काउंसलिंग के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के विषय हिंदी, उर्दू, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में रिक्त पदों को भी नहीं भरा जा रहा है। गौरतलब है कि अब भी प्रदेश के स्कूलों में विभिन्न तरह के शिक्षकों के लगभग 80,000 पद रिक्त हैं। अब शिक्षक भर्ती 2018 में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि जब से पात्र हैं तो उन्हें एक और काउंसलिंग करवाकर मौका दिया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के कुल शेष लगभग 2237 पदों पर चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए अभ्यर्थी लोक शिक्षा संचालनालय पहुंचे, लेकिन उन्हें यहां गेट पर ही रोक लिया गया। इसके बाद नीचे दिखाया कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहां आए अभ्यर्थियों ने बताया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। पात्र अभ्यर्थी पिछले करीब 7 साल से पदवृद्धि और खाली पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अनेक अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। रीवा से आए विकास द्विवेदी ने कहा कि 8,000 से ज़्यादा पद पर बचे हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि पूर्व यानी 2021 के बाद कई अभ्यर्थियों को भर्ती दी गई है। इसके बाद 2022 में दूसरी काउंसलिंग की गई, उसके बाद भी यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है। नीचे देखिए 8,000 पदों पर कर सकते हैं भर्ती। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के पात्र जो अभ्यर्थी हैं रविदास जी ने कहा है कि अब भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिलाकर के करीब 8,000 पदों पर तीसरी काउंसलिंग शिक्षक भर्ती में की जा सकती है। तो ये बात की जा रही है। कल डीपीआई के सामने प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों ने बताया है कि अभी भी प्रदेश में वर्ग 1 और 2 के अगर 2018 की काउंसलिंग को मिलाकर पद बताए जाएँ तो लगभग 8,000 के आसपास पद खाली बचे हुए हैं, जिस पर काउंसलिंग होना बाकी है। लेकिन डीपीआई इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। वजह यही है कि डीपीआई को इसके संबंध में जानकारी देना चाहिए कि अभी तक ये जो पद 8,000 जो पद हैं आपके, इस पर काउंसलिंग तीसरी क्यों नहीं की जा रही है। क्योंकि पहली काउंसलिंग जो हुई थी उसमें जो वेटिंग लिस्ट बनी उसके लिए दूसरी काउंसलिंग कराई गई। उसके बाद तीसरी काउंसलिंग के लिए शेड्यूल की बात की गई थी कि हम जल्द ही जारी करेंगे, पर आज 2025 होने को है और 2022 से इस काउंसलिंग को नहीं कराया गया है, जिसके संबंध में लगातार अभ्यर्थी डीपीआई को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द किया जाए और ज्वाइनिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। देखना होगा डीपीआई इसके संबंध में क्या स्पष्टीकरण देता है और कब तक इसके संबंध में आपके लिए न्यूज़ आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।